हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण जो है ये सुमित्रा नंदन पांडे द्वारा रचित एक कविता है जो कि उनका काव्य संग्रह पल्लव से ली गई है। पल्लव जो उनका काव्य संग्रह है ये इनकी काव्य प्रतिभा का श्रेष्ठतम उदाहरण है। और ये कविता जो है मौन निमंत्रण, इसके अंतर्गत कवि का जो भावुक और जिज्ञासु मन है वो दिन और रात में परिवर्तित प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर अपनी इसी जिज्ञासा को व्यक्त करने हेतु व्याकुल हो उठता है। इस कविता में कवि एक नारी के रूप में अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है, जिसके कारण इसमें पुरुषोचित दंभ के स्थान पर नारी सुलभ कोमलता और सहजता जो है वो दिखाई देती है। इसके अंतर्गत छायावादी रहस्यवाद की प्रतिनिधि कविता इस कविता को माना जा सकता है। इसकी संप्रेषण शक्ति अद्भुत और अनुपम है। तो पढ़ते हैं हम इसे। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। यहाँ पर इस पद्यांश में पंत जी जो है वो अपनी जो मौन निमंत्रण है इसमें ईश्वर को संकेत माना है इन्होंने, और उन्होंने प्रकृति की हलचल को ईश्वर का ही एक संकेत माना है। उन्होंने कहा है कि संसार के लोग जब शांत चांदनी में भोले भाले बालक के समान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब स्तब्ध ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब चांदनी में, जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, मतलब ये सारा जो संसार है वो शांत चांदनी में एक भोले भाले शिशु यानी शिशु सा नादान है, तो जो कोमल सा नादान सा बालक होता है उसके समान स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। कहते हैं संसार की कोमल पलकों पर जब रात के समय लोगों के बिना जाने ही स्वप्न विचरने लगते हैं, उस समय न जाने कौन मुझे नक्षत्रों के द्वारा चुपचाप निमंत्रण देता है, अर्थात अपने पास बुलाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब लोग जो हैं वो रात, क्या इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि रात में जब चांदनी में लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रात के समय ही लोग जो हैं उनके बिना जाने ही स्वप्न में यानी कि स्वप्न में विचरने लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सारी दुनिया सो रही होती हो और नींद में होती है, उस वक्त उस समय नक्षत्रों से, कवि कहता है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कहते हैं कि मुझे जो है नक्षत्रों के द्वारा चुपचाप निमंत्रण देता है। ये कौन है जो मुझे नक्षत्रों से चुपचाप निमंत्रण देता है, अर्थात अपने पास बुलाता है। तो वो यहाँ पर कवि जो है वो कहता है कि जब सारी दुनिया जो है वो स्वप्न में खोई रहती है, चांदनी में डूबी रहती है, उस वक्त मुझे न जानो नक्षत्रों से कौन चुपचाप बुलाता है, अपने पास बुलाता है। तो यहाँ पर क्या है, सपनों का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि इन्होंने इसलिए लिखा है ना कि विचरते हैं स्वप्न अजान, विचरते हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। और साथ ही संस्कृत तत्सम प्रधान शब्दों के माध्यम से यहाँ पर रहस्यवादी भाव प्रकट किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अलंकार है वो है अनुप्रास, संदेह और प्रश्न अलंकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सघन मेघों का भीमा आकाश गरजता है तब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बिजली की चमक को सर्वव्यापी ईश्वर का निमंत्रण दिया है। मतलब पहली लाइन में उन्होंने क्या है कि प्रकृति की हलचल को, यानी कि रात्रि में जो चांदनी आती है और स्वप्न आते हैं, उस प्रकृति की उस हलचल को उन्होंने ईश्वर का संकेत माना है। अब दूसरे पैराग्राफ में वो बिजली की चमक को यहाँ पर ईश्वर का निमंत्रण मान रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति जो है विभिन्न रूपों में उनको निमंत्रण दे रही है, ऐसा कवि को महसूस देता है कि कवि को कोई बुला रहा है, और वो जो मौन निमंत्रण है वो प्रकृति ही दे रही है और भिन्न भिन्न रूपों में दे रही है। यही इस जो कविता है इसमें इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सघन मेघों का भीमाकाश, कहते हैं कि जब घने बादलों से घिरा हुआ आकाश
भयानक गर्जना करता है कि सघन मेघों का भीम आकाश गरजता है जब तमसाकार। भीम आकाश मतलब ये दो शब्द हैं यहाँ पर, भीम प्लस आकाश। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आकाश के बारे में एक तरीके से कहा है कि बहुत बड़ा जो आकाश है, जो सघन घिरे बहुत ही घने बादलों से घिरा हुआ है, और आकाश में घिरी हुई घटाएं जो हैं वो गर्जना कर रही हैं। गरजता है जब तमसाकार, कि जब आकाश में जो घटाएं घिरी हुई हैं, जो बादल घने घने बादल इकट्ठे हुए हैं, वो जब गर्जनाएं करती हैं तब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। क्या? तमसा आकार मतलब सब कुछ जो है वो अंधेरे में डूब जाता है। पवन इस प्रकार चलती है जैसे लंबी लंबी सांसें ले रही है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, निश्वास का मतलब होता है सांस लेना। तो हवाएं जब चलती हैं तो ऐसा लगता है उस टाइम पे कि गहरी गर्म सांसें ले रही है। और उस समय जब वर्षा की तेज़ धार आकाश से धरती पर पड़ती है, प्रखर झरती जब पावस धार, की जब आकाश से धरती पर वर्षा की तेज़ धार पड़ती है, तब न जाने बिजली के रूप में, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता है तब मौन, कि न जाने बिजली के रूप में तड़प कर कौन मुझे चुपचाप अपनी ओर बुलाता है। कि न जाने तपक तड़ित में, कि तड़ित मतलब बिजली, कि एक बिजली की चमक को उन्होंने यहाँ पर इंगित किया है और कहा है कि बिजली की चमक के रूप में मुझे पता नहीं कौन जो है चुपचाप अपने आप अपनी तरफ बुलाता है। कहने का मतलब यह है कि बिजली की चमक उसी निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर का निमंत्रण है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इन्होंने बिजली की चमक को ईश्वर का मौन निमंत्रण माना है, और या फिर प्रकृति का संकेत कहा है, और कहा है कि कौन है जो मुझे बिजली की चमक के रूप में मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है, अर्थात चुपचाप अपने पास बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बादलों का भयानक गर्जन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि ऐसे में असीम प्रिय के संकेत की कल्पना असीम आत्मा को अत्यधिक शांति देते हैं। ऐसे इन्होंने वातावरण की यहाँ पे सृष्टि की है। और अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर अनुप्रास है और विरोधाभास अलंकार है, साथ ही मानवीकरण तो यहाँ पर है ही। और तत्सम तद्भव खड़ी बोली में इन्होंने इस कविता की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। तो इस कविता में प्रकृति के विभिन्न माध्यम से ईश्वर के निमंत्रण का यहाँ पर संकेत किया गया है। तो पहले में इन्होंने क्या किया था, रात्रि का वर्णन किया था। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने बिजली की चमक को निमंत्रण माना था, और यहाँ पर इन्होंने कई सारे प्रकृति के विभिन्न माध्यम का इन्होंने यहाँ पर संदेश दिखाया है। कहते हैं देख वसुधा का यौवन भार, कहते हैं धरती का यौवन का भार देखकर जब वसंत ऋतु का महीना गूंजने लगता है, गूंज उठता है जब मधुमास, यानी कि मधुमास किसे कहते हैं, वसंत ऋतु को कहते हैं। कहते हैं धरती के यौवन को देखकर जब वसंत ऋतु का महीना गूंजने लगता है, तब लंबी सांसें छोड़ते हुए फूल इस प्रकार खिल उठते हैं जिस प्रकार किसी दुखी व्यक्ति के हृदय में कोमल भावनाएं निकलती हैं। उनका जो उन्होंने उदाहरण लिया है, जो कहना चाहते हैं कि वसुधा का यौवन देखकर जब वसंत ऋतु आता है, जब वसंत ऋतु चारों तरफ दिखाई देता है, तो गूंज उठता है जब मधुमास, चारों तरफ जब वसंत ऋतु का महीना जो है वो दिखाई देता है, तो विदुर के उर के से मृदु उद्गार, तो कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। तो कहते हैं कि लंबी सांस छोड़ते हुए फूल इस प्रकार खिल उठते हैं, यानी कि जब फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लंबी सांस छोड़ रखे हैं। तो उसी बात को उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी दुखी व्यक्ति के हृदय से कोमल भावनाएं निकल रही हैं। उस समय पता नहीं सुगंधी के बहाने, ये न जाने सौरभ के मिस कौन, तो सुगंध, जैसे फूल जब खिलता है तो उससे सुगंध निकलती है, तो उसी सुगंध के बहाने कौन चुपचाप मुझे बुलावा देता है।
कहते हैं कि ये उस समय पता नहीं, जब यानी कि जब वसंत ऋतु होता है, पृथ्वी धरती जो है अपने पूरे यौवन पे होती है, उस यौवन के कारण जो फूल खिलते हैं, उस फूलों में से ये जो एक तरह से सुगंध निकलती है, उसी सुगंध को उन्होंने क्या कहा है कि हृदय की कोमल भावनाएं, जैसे किसी दुखी व्यक्ति के हृदय से कोमल भावनाएं निकल रही हों, ऐसा वो फूल दिखते हैं। अब फूलों में से जब सुगंध निकल रही है तो उस सुगंध को कह रहे हैं कि सुगंध के बहाने कौन चुपचाप मुझे बुलावा देता है, अर्थात वसंत के फूलों की सुगंध उसी अरूप एवं सर्वव्यापी प्रभु का संकेत है। कहते हैं कि जो फूल है वो उसी प्रभु का संकेत है मेरे लिए। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने वसुधा, मधुमास, कुसुम और सौरभ के रूप में यहाँ पर मानवीकरण किया है, और साथ ही उपमा और प्रश्न और संदेह अलंकार यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। प्रधान खड़ी बोली का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगला मतलब इससे आगे की जो कविता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू।